प्रिय छात्रों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 NCERT मैथ का प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे और इसका पूरा सॉल्यूशन जो है आप इस वीडियो में देखेंगे और इसको समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जिस तरह से मेथड बताए जा रहे हैं उसी तरह से आप लोग जो है इसको सॉल्व करके कॉपी में नोट्स भी बना लें और इससे अच्छी तैयारी भी करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। मतलब पूछा गया है कि क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पर बताया गया था कि शून्य को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखिए यहाँ हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? देखिए क्योंकि शून्य को देखिए शून्य को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। शून्य को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात 0/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को जो पूर्ण संख्या है तो उसको उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और ये जो आप देख सकते हैं ना 0/1 लिख सकते हैं और यह जो है आपका P/Q के फॉर्म हो गया। जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं हर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए जो भी हर है वह 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि 2, 3, 6, 7 ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो P/Q के फॉर्म में हो जाती हैं। लेकिन मान के चलिए कि अगर 2/0 लिखना हो, 3/0 लिखना हो, 5/0 लिखना हो तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो Q का मान है, नीचे वाला जो हर है Q का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अंश भले ही 0 हो जाए। ठीक है ना। अंश भले ही 0 हो जाए, जैसे 0/1 हो जाए, 0/2 हो जाए, 0/3 हो जाए, तो इन संख्याओं को हम परिमेय कहेंगे। ठीक है ना। लेकिन नीचे अगर 0 हो गया तो इसको परिमेय नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है। यह जो क्वेश्चन है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। बस इसमें वीडियो में बने रहें, अब ध्यान से देखें इसको। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात किया जाएगा उसमें 1 जोड़ना है। ठीक है ना। मान लीजिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 में 1 जोड़कर इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 में 1 जोड़कर 7 बनाएंगे और 7 से अंश और हर में आपको क्या करना है, गुणा करना है। उसी तरह से अगर 5 परिमेय संख्या पूछेगा तो 5 में 1 जोड़कर, है ना, 5 में 1 जोड़कर जो है 6 आएगा। 6 से ऊपर नीचे जो है गुणा करना है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कि परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करना है, 6 ज्ञात करना है। इसलिए 6 + 1 = 7 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है ना, दोनों संख्याओं के अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए सबसे पहले 3 लिखिए, तो 3 देखिए 3 के नीचे 1 है तो 3 में हम किससे गुणा करेंगे, 7 से। 7 से ऊपर और 7 से नीचे। ऊपर नीचे क्या है, 1 माना गया है, तो ये आपका हो जाएगा 7 × 3 = 21 और नीचे हो जाएगा 7। तो 3 जो संख्या थी वह 21/7 में बदल गई। फिर 7 से हम 21 को काट सकते हैं तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जो 4 है ना, तो 4 को भी हम लिख सकते हैं 4 में 7 से ऊपर गुणा करना है और 7 से नीचे भी गुणा करना है।
है ना। 7 चौको 28 हो गया और नीचे हो गया 7। अब आपके सामने जो है 21/7 मतलब 3 का ही ये रूप है, 3 का ही ये रूप है 21/7, क्योंकि 7 से 21 को काट सकते हैं। तो 21/7 और 28/7 के बीच में हमें 6 परमेय संख्या लिखना है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए अब लिखेंगे 21/7 और 28/7 के बीच 6 परमेय संख्याएं। अब 6 परमेय संख्याएं लिखेंगे। देखिए इन दोनों को नहीं लिखना, इनके बीच में लिखना है। जैसे 21 और 28 के बीच में, तो 21 के अगर आगे बढ़ें तो देखिए दोनों का हर समान है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 21 के बाद 22 आएगा तो ये हो गया 22/7। 22 के बाद क्या आएगा 23/7। 23 के बाद क्या आएगा 24/7। फिर 25/7, फिर 26/7, है ना। कितना लिखना है 6 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 हो गया 27/7। तो आप जो ये देख रहे हैं कि ये जो 6 परमेय संख्याएं हैं 21/3 और 28/7 के बीच में हैं। तो 21/3 का मतलब क्या है 3, 7 त्रिक 21, तो यहाँ 3 मिलेगा। और 28/7 है तो 7 चौको 28, यहाँ 4 मिलेगा। तो 3 और 4 के बीच में ये 6 परमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी और भी परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना था। तो हम क्या किए कि 6 में 1 जोड़ दिए। 6 में 1 जोड़ कर जो है 7 बनाए और 7 से दोनों संख्याओं में अंश में और हर में हमने क्या किया गुणा कर दिया। 3 में गुणा करिए 7 से तो 7 त्रिक 21, और 7 से 1 में गुणा किया तो 7 ही मिलेगा। तो 21/7 मिल गया। अब 4/1 है तो 4 × 7 बटे 1 × 7, तो 4 × 7 28/7 ये भी हो गया। 21/7 और 28/7 के बीच में हमें 6 परमेय संख्या लिखना था। तो 21 के आगे चलेंगे और 28 से कम। 21 के आगे 22 होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये 6 परमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। और भी परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं जितनी संख्याएं पूछता है, ठीक है ना। अब 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है ना, तो 5 में 1 जोड़ना है। 5 में 1 जोड़ना है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 से जो है दोनों संख्याओं के अंश और हर में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिख देंगे। तो 5 बराबर 5 + 1 बराबर 6 हो गया, और 6 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में, है ना, किससे गुणा करें गुणा करने पर, यहाँ लिख देंगे गुणा करने पर, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से हम इसको गुणा कर सकते हैं। तो पहले संख्या लिख दीजिए 3/5, किससे गुणा करना है 6 से, ऊपर भी और नीचे भी गुणा करना है। तो 3/5 × 6/6, ऐसे अंश में भी गुणा करना और हर में भी गुणा करना है। तो 36 18 हो गया और 6 × 5 30 हो गया। देखिए यहाँ पर 3/5 बदल गया 18/30 में। अब जो दूसरी संख्या है वह है 4/5। आपके सामने जो है 4/5 है। तो 4/5 में भी हम क्या करेंगे 6 से ऊपर गुणा करेंगे और 6 से नीचे गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 6 चौको कितना होगा बताइए 24 होगा, और 6 5 कितना होगा 30। अब ये 3/5 था वो बन गया 18/30 में, और 4/5 जो था वो 24/30 में बन गया। अब हमें क्या करना है कि 18/30 और 24/30 के बीच में कितनी परमेय संख्या लिखना है 5। तो यहाँ लिख सकते हैं 18/30 और 24/30 के बीच 5 परमेय संख्याएं। ना देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परमेय संख्या लिखना है। देखिए 18 के बाद लिखना है।
दोनों का हर समान हो चुका है, दोनों का हर समान हो चुका है, तो अंश को बढ़ाएंगे। 18 के बाद लिखेंगे, 18 के बाद क्या होगा, 19 होगा, तो 19/30 लिख दीजिए। 19 के बाद क्या लिखेंगे, 20/30, 21/30, 22/30, है ना, और 23/30 लिखना है। 24/30 नहीं लिखना है, क्योंकि उसके बीच में लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 5 संख्याएं परमेय संख्या लिखी गई हैं वो 18/30 और 24/30 के बीच में लिखी गई है ना, क्योंकि 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है, और 24 के पहले क्या आता है, 23 आता है। तो ये जो संख्याएं 5 लिखी गई हैं ये किसके, 18/30 और 24/30 के बीच में है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 18/30 और यहाँ लिख सकते हैं 24/30, ठीक है ना। 18/30 का मतलब क्या होगा, 3/5, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा, और 24/30 का मतलब हो जाएगा 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 परमेय संख्याएं ज्ञात हो गई, ठीक है ना। इस तरह से जो भी संख्या दी गई रहेंगी, जैसे मान लीजिए 3/5 था, 4/5 था, इसके बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करना था। तो जितना ज्ञात करना होगा उसमें एक जोड़कर जो आगे संख्या आएगी ना उसी से अंश और हर में गुणा कर लेंगे, और जो 2 संख्याएं आपके सामने होगा इसके बीच में देख लेंगे कि कितनी संख्याएं लिखी जा सकें, कितनी संख्या लिखी जा सकती हैं। अगर 5 संख्याएं पूछता है तो 5 ही लिख देंगे, 6 पूछेगा तो 6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है हल हुआ। इसको अच्छे से देख लीजिए, कॉपी में इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। लास्ट में, इस वीडियो को लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, और जो है क्रम से जो है आप कॉपी में इसको लिख लेंगे और अच्छी तैयारी भी करेंगे, हैं। अब हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे, और यह जो प्रश्न है सत्य और असत्य पर आधारित है। आइए देखते हैं कि इसमें जो कथन है वो क्या कह रहा है, उसके आधार पर हम जो है सत्य और असत्य कथन पर ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए बताइए, प्राकृत संख्याएं किससे प्रारंभ होती हैं, 1 से, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ गई क्या, यह है पूर्ण संख्या, यह है प्राकृत संख्या। तो जितनी भी प्राकृत संख्या हैं सब पूर्ण संख्याओं के अंदर आ जा रही हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, जो भी है वह एक से ही, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सब आ जा रहा है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यह जो कथन है वो क्या है, सत्य है। क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। दूसरा कथन में ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में देखिए धन पूर्णांक भी आता है, +1, +2, +3। देखिए ये +4 ये धन पूर्णांक है, -1, -2, -3, -4 ये ऋण पूर्णांक है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, ये दोनों पूर्णांक जो है पूर्ण संख्याओं में आ जाती है। क्या ये सत्य है? तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि धन पूर्णांक जो होता है ना ये पूर्ण संख्या में आ जाता है, लेकिन जो माइनस वाली संख्या है, जो ऋण पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो यह जो कथन है ये असत्य है। तो लिख देंगे असत्य।
क्योंकि -5 -5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना। देखिए धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ जाएंगी, लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यह कथन असत्य है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह भी कथन क्या है? असत्य है। देखिए क्यों असत्य है। क्योंकि 2/5, ये 2/5 जो संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्या होने का मतलब ये होगा, देखिए पूर्ण संख्या होने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम 2/5 लिख दें, 4/7 लिख दें, तो ये तो परिमेय संख्या हो जा रही है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो जा रही। मतलब ये जो संख्या हैं इस रूप में नहीं आएंगी। तो जब ये संख्या इस रूप में नहीं आएंगी तो हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। कुछ हो सकते हैं, जैसे मान लें 15 अगर हम 3 लिख दें, तो ये जो है ना, ये 3 से अगर डिवाइड कर दें तो 5 मिलेगा, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि 2/5 क्या है? परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है ना। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये हल हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इससे अच्छी तैयारी भी करेंगे। एक बार सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें।